आज हमारे रेडार पर पैकेजिंग, लैमिनेशन और लेबलिंग के लिए स्पेशलिटी फिल्म्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी कॉस्मो फिल्म्स, इनके मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे। कंपनी बीओपीपी फिल्म, सीपीपी फिल्म्स, ऑफ कोर्स एज आई सेड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स यहाँ फिल्म और पैकेजिंग के एरिया में यह बनाती हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स पर उनका फोकस है। 80 से ज़्यादा देशों में कॉस्मो फिल्म्स अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करती हैं और कंपनी का प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों में बढ़िया रहा है। इस वक्त ऑफ कोर्स आज प्रेशर में है स्टॉक, बट अदरवाइज आई थिंक इनका परफॉर्मेंस अगर हम 6 मंथ के पीरियड में देखें तो एक अच्छा यहाँ रिकवरी दिखाई थी और अच्छी परफॉर्मेंस भी गई है। नतीजों की बात करें तो दिसंबर तिमाही में कंपनी के नतीजे बढ़िया थे। आय 35% बढ़ी, मुनाफा 65% बढ़कर 100 करोड़ के पार चला गया। Q3 में मार्जिन्स में भी सुधार आया है। आगे किस तरीके का आउटलुक रहेगा और ये ट्रेंड्स बरकरार रहेंगे या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के ग्रुप सीईओ पंकज पोद्दार हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर पोद्दार, गुड आफ्टरनून, ऑलवेज अ प्लेजर सर। पहले तो अगर हम बिजनेस की ओवरऑल बात करें, आई नो कंसिस्टेंटली आपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट देखी है, बिजनेस में भी, डिमांड में भी। क्वार्टर जो अभी गया है वो कैसा रहा कंपनी के लिए? डिमांड और प्राइसिंग सिचुएशन इस वक्त कैसी दिख रही है? वेरी गुड आफ्टरनून। हमारे पिछले 11 क्वार्टर्स से हम कॉन्टिन्यूसली अपना EBITDA इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। डिमांड काफी रोबस्ट है। इनफैक्ट आज ही मैं न्यूज़पेपर देख रहा था और FMCG कंपनीज की बहुत अच्छी ग्रोथ है। हमारी ओवरऑल स्पेशलिटी सेगमेंट, चाहे वो लेबल फिल्म्स हो, इंडस्ट्री हो, पैकेजिंग हो, अक्रॉस द बोर्ड डिमांड ग्रोथ इंडिया में भी बहुत अच्छी चल रही है, ग्लोबली भी बहुत अच्छी चल रही है। एंड देयरफॉर मंथ ऑन मंथ परफॉर्मेंस में भी वो डेफिनेटली दिख रहा है। मंथ ऑन मंथ परफॉर्मेंस में दिख रहा है डिमांड स्ट्रांग है और आपको लग रहा है ये सिचुएशन ऐसी रहेगी? पिछले 11 क्वार्टर्स में आपने EBIT में इम्प्रूवमेंट ही देखा है जैसा आपने बताया सर। हाल ही में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स किए हैं जो कि कंपनी के लिए अच्छे माने जा रहे हैं। EPG गाइडलाइंस आई हैं जो प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए है। इसके क्या मायने होंगे आपकी कंपनी के लिए और किस तरीके का बिजनेस इसकी वजह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो हमने लास्ट क्वार्टर में अपनी ESG की रिपोर्ट पब्लिश की है जो हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। डेफिनेटली जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस ला रही है ये बहुत अच्छी गाइडलाइंस हैं। ये रिसाइक्लेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पे लिंक्ड है और जैसे कि श्रोता जानते हैं कि BOPP फिल्म से काफी अच्छे रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स बनते हैं। काफी बड़े ब्रांड्स हमारे साथ इंडिया में और ग्लोबली काम कर रहे हैं कि वो रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स बनाएं। हमने पिछले 3-4 सालों में काफी सारी पैकेजिंग कन्वर्ट की है जो अब रिसाइक्लेबल है, चाहे हम शैम्पू की बात करें, चाय की बात करें, हम कॉफी की बात करें, हमने बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने सोप की बात करें जिन्हें हमने रिसाइक्लेबल पैकेजिंग में डाला है और हम ज्यादा से ज्यादा कंपनीज का इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो 2 फैक्टर्स हो रहे हैं BOPP के लिए या पॉलीप्रोपिलीन या जिस इंडस्ट्री में हम हैं। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल डिमांड पैकेज्ड गुड्स की बहुत रोबस्ट है। इंडिया में भी बहुत सारा सेगमेंट है जो पैकेज गुड्स की तरफ मूव हो रहा है और सेकंड, बाकी सबस्ट्रेट से शिफ्ट होके कस्टमर्स, कंपनीज BOPP पे या पॉलीप्रोपिलीन बेस्ड सबस्ट्रेट्स पे जा रही है। तो दोनों कंपनी के लिए काफी फेवरेबल है। ओके, दोनों चीज़ कंपनी के लिए फेवरेबल है और डिमांड अच्छी दिख रही है। सर, हम देख रहे हैं इस वक्त जब ज़्यादातर कंपनीज में मार्जिन प्रेशर दिखता है, क्रॉस सेक्टर्स हम ये देख रहे हैं, आपके मार्जिन्स बड़े हैं इस बार, क्या वजह थी सर? ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में दोनों तरफ देखूं तो वहाँ पर बढ़त देखी गई है। क्या है आउटलुक भी सर मार्जिन्स का और कैसे अच्छे मार्जिन्स आप मेंटेन कर पाएंगे? इसके 2 फैक्टर्स हैं। हमारा स्पेशलिटी इटसेल्फ करीब 65% हो गया। हमने पिछले 3 साल में अपने स्पेशलिटी को 40% इन वॉल्यूम टर्म से 65% ले आए हैं। काफी साइजेबल जंप है और ज्यादातर स्पेशलिटी में पूरी रॉ मटेरियल कवर्ड होती है बैक टू बैक। तो जितने भी इम्पैक्ट पिछले 1 साल में आए रॉ मटेरियल के या फ्रेट कॉस्ट के, क्योंकि हमारा वो कस्टमर के साथ एग्रीमेंट अकॉर्डिंग है, तो वो हमारे को कॉस्ट पास ऑन हो जाती है। जितनी बाकी जो रेस्ट हमारी सेल्स है, क्योंकि उसमें भी डिमांड जनरली स्पीकिंग अच्छी चल रही है। बीच में कुछ क्वार्टर्स थे जहां पे मार्जिन्स कम थे, लेकिन क्योंकि हमारी स्पेशलिटी ग्रोथ बहुत अच्छी है, हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने इन्वेस्टर्स को बेटर रिजल्ट्स दे पाए। ओके, श्योर सर। एक्सपोर्ट्स पर भी बात करना चाहेंगे, किस तरीके का ट्रैक्शन वहाँ दिख रहा है, कितनी ग्रोथ है आगे, और एक्सपोर्ट्स में आप कुछ नए मार्केट्स में एंटर करना चाहेंगे? बिजनेस स्पेशली इन यूरोप कैसा है? और क्योंकि मैं इंटरनेशनल मार्केट्स की बात कर रही हूँ तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से कोई इम्पैक्ट हुआ है बिजनेस पर?
देखिए, हमारे लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल मार्केट रही है यूएस। अगर हम याद करें 3-4 साल पहले हमारे यूएस में काफी मेजर लॉसेस थे। इनफैक्ट एक साल में हमने $5 मिलियन का EBITDA लॉस किया था। इस साल का अगर हम रन रेट देखें तो हम ऑलरेडी काफी सब्सटैंशियल हमने ईयर ऑन ईयर इंप्रूव किया, और इस साल हम एग्जैक्ट नंबर्स अभी प्रोजेक्शन में नहीं दे सकता, लेकिन रफली हम $8-9 मिलियन का EBITDA इस साल में हम अकेले यूएस में करेंगे। यूएस की सेल जो हमारी करीब $35 मिलियन होती थी, इस साल हम करीब $55-60 मिलियन पे क्लोज करेंगे। तो हमने यूएस एक ऐसी मार्केट है जहां हमने सेल्स में भी बहुत ग्रोथ की। हमने स्पेशलिटी पैकेजिंग, अगर हम यूएस की सेल्स देखें तो हमारी 80% प्लस स्पेशलिटी सेल्स हमारे यूएस में जाती है, और उससे हमें काफी ओवरऑल कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प लगी है। यूरोप की भी डिमांड अच्छी है, दो यूरोप में थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर है। वो कह लीजिए अमेरिकाज ओवरऑल जितनी प्राइसिंग अच्छा नहीं है यूरोप में। डेफिनेटली फ्रेट कॉस्ट हर्ट कर रहा है ओवरऑल, सारी कंपनीज को कर रहा है एक्सपोर्ट फ्रेट। लेकिन क्योंकि हमारा स्पेशलिटी सेगमेंट ज्यादा है, एक्सपोर्ट में हम करीब 80-90% सिर्फ स्पेशलिटी करते हैं, और उस सेगमेंट में हमारी फ्रेट कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट या एक्सचेंज कस्टमर्स के साथ बैक टू बैक रहती है। इसलिए फॉर्चुनेटली हमारे को उन सेगमेंट्स पे अभी तक फ्रेट कॉस्ट का इम्पैक्ट पीएनएल पर्सपेक्टिव से नहीं आया है। ओके, श्योर। सो फ्रेट कॉस्ट का इम्पैक्ट इस वजह से आपको ऑन अ पीएनएल पर्सपेक्टिव नहीं आया है, जैसा आप बता रहे हैं। सर, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपने इस क्वार्टर में कही है कि आपको सैंक्शन मिला है पीएलआई स्कीम में फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलिटी फिल्म्स फॉर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। एग्जैक्टली सर, ये आपकी एंट्री क्या मायने रखेगी आपकी कंपनी के लिए इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स दैट यू विल बी पुटिंग इन? उसके वजह से आपकी जो ग्रोथ होगी, प्रोडक्शन क्या बढ़ जाएगी? थोड़ा सा डिटेल बताइए, और कितने टाइम फ्रेम में? 5 साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? सी इनिशियली हमने सिर्फ 32 करोड़ का कैपेक्स का अप्रूवल लिया है पीएलआई स्कीम में। हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसा देखा जाता है बहुत इंपोर्ट हो रहा है, और वर्ल्ड मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है। हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि वो अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस के लिए देखे कि लोकलाइजेशन हो सकता है। तो इनिशियली एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है हमने, जिसकी ऑलरेडी पीएलआई स्कीम हो गई है, जो कि इंपोर्ट रिप्लेस करेगा। आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट ने फर्दर इनकरेज करा और लोकलाइजेशन हुआ, तो हम इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के लिए और लोकलाइजेशन करेंगे, जहां हम बड़ा कैपेक्स और बड़ा रेवेन्यू भी टारगेट करेंगे। लेकिन एक टू बिगिन विद एक छोटी सी शुरुआत है, जिससे कि जब हम टोटल पूरा कैपेक्स कर लेंगे तो करीब करीब हम 150 से 200 करोड़ की सेल्स इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में हम दे पाएंगे। 150 से 200 करोड़, दैट इज द रेवेन्यू प्रोजेक्शन आप बता रहे हैं इस पर्टिकुलर पीएलआई स्कीम के थ्रू? हाँ जी। ओके। और आगे आप कह रहे हैं इसमें आपकी इंटरेस्ट है, आप आगे और बढ़ेंगे। एक आइडिया देंगे सर, किस एग्जैक्ट वर्टिकल में कहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करना चाहेंगे, एंड हाउ विल यू अरेंज फॉर दैट काइंड ऑफ फंडिंग? क्या कंपनी के पास इनफ है कैपिटल टू इन्वेस्ट? सी फंडिंग वाइज कंपनी को बहुत चैलेंज नहीं है। इनफैक्ट आज हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम नई नई जगह कैपिटल कहाँ एलोकेट करें। अगर आप हमारा डेट एबिटा रेशियो देखें तो हार्डली 0.6 पे है। तो कंपनी बहुत स्ट्रांग फाइनेंशियल्स के साथ है। हमें नए एरियाज में इन्वेस्ट करने में बिल्कुल चैलेंज नहीं है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है, इसकी बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं। इसकी वाइट गुड्स में एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एप्लीकेशन है, इसकी बहुत जगह पे एप्लीकेशन है। और हमारी एक और भी हमारी जो ग्रुप कंपनी हमने देखा कॉस्मोफ्राइट, उधर भी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत स्पीड में ग्रोथ हो रही है इंडिया में। गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जिससे लोकलाइजेशन हो पाए। तो हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट भी एक और बहुत अच्छा सेगमेंट है। Okay. अगर आपने पास्ट में भी देखा, हम ऑलरेडी वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्लेयर बन गए हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के। Sure. तो हमारा फिल्म सेगमेंट में भी बहुत फोकस रहता है कि कैसे हम इन निश एप्लीकेशंस में सप्लाई कर सकें। Okay. बीइंग अ पार्ट ऑफ स्पेशलिटी। ओके, तो काफ़ी कुछ एरियाज हैं जहां आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है एंटर करने की, और आप बिल्कुल उसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर एंटर करने की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग एरिया रहेगा सर पीएलआई में पार्टिसिपेट करने का। एक छोटे रूप में तो आप एंटर कर ही रहे हैं सर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो जिगलीज पायलट प्रोजेक्ट की बात हुई है, वो वहाँ पर हमने देखा कि बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स रहे, जो फोकास्ट की थी उससे बेहतर हुआ। और आप अब डिजिटल फर्स्ट ओमनी बिजनेस चैनल मॉडल आप सेटअप करने वाले हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल्स देंगे सर, एग्जैक्टली क्या प्लान्स हैं रिगार्डिंग जिगली? सो जिगली में हमारे मल्टीपल बिजनेस मॉडल्स हैं। ओमनी चैनल बिजनेस है, डिजिटल फर्स्ट है।
हमने जो डिजिटल वेब फर्स्ट में सबसे पहले वेबसाइट स्टार्ट की थी, उसमें अलग अलग इम्प्रूवमेंट्स हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। वेबसाइट पे हम काफी तरह के सर्विसेज दे रहे हैं। हम वेटनरी सर्विस दे रहे हैं, हम आने वाले टाइम में डायग्नोस्टिक सर्विस देंगे, हम ट्रेनिंग सर्विस दे रहे हैं और हम प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हैं। जितनी भी सर्विसेज है वो मार्केट प्लेस मॉडल पे हैं, जबकि प्रोडक्ट सेल हमारे स्टॉक एंड सेल मॉडल पे हैं। सिमिलरली हमने रिटेल में हमने पहला स्टोर खोला था। पहला स्टोर की काफी आउटस्टैंडिंग सक्सेस है और इसलिए हमने अगले साल के लिए डिसाइड किया कि अगले 12-13 महीने में हम कम से कम 15-16 नए स्टोर और खोलने वाले हैं। और हमारा 5 साल का प्लान है कि करीब हम 150 स्टोर्स जिगली के अंडर हम खोलना चाहेंगे। तो पायलट स्टोर की बहुत अच्छी लॉन्च रही है, काफी कस्टमर्स ने अप्रिशिएट किया है। ऑलरेडी 2000 प्लस हमारे कस्टमर्स बन चुके हैं जिन्होंने काफी पॉजिटिव फीडबैक हमारे को दिया है। वेबसाइट पे अभी भी कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रहा है, नई नई सर्विसेज हम लॉन्च करते जा रहे हैं और हम ऐप को भी 31 मार्च के आसपास तक हम ऐप भी लॉन्च कर देंगे। अभी उसका बीटा टेस्टिंग वगैरह चल रहा है। इसके अलावा हमने वैन सर्विसेज भी लॉन्च की थी जो अभी भी पायलट स्केल पे है, उसमें हमें प्रॉपर सक्सेस आनी बाकी है। उसके कुछ एक इनिशियल चैलेंजेस हैं जो हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, बिकॉज हर स्टेट में अलग अलग चैलेंजेस है। दिल्ली स्टेट में जैसे इस तरह की वैन्स के कुछ टाइमिंग रिलेटेड इश्यूज हैं जो हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं टू रिजॉल्व दैट। बट इन जनरल हमारा पायलट लॉन्च बहुत अच्छा रहा है और हम अब इसको फास्टर स्केल अप करेंगे अगले 12 महीने या उसके आने वाले समय में। उतने खोलेंगे। फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट पर रिस्पांस बढ़िया मिलने से आपको उम्मीद है कि यहाँ पर आगे ट्रैक्शन बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पोद्दार हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कॉस्मो फिल्म्स के नंबर्स अभी कैसे थे, आगे किस तरीके का आउटलुक लग रहा है और कहाँ पर ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है।